अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुखालफत कर दी है जो आइनी बेंच बनना था, और उनके साथ साथ चार मज़ीद लोग हैं, टोटल के 5 लोग हैं, उन्होंने मुखालफत की है आइनी बेंच की। और मैं उन तमाम लोगों का आपको बताता हूँ। एक्चुअल में आप तमाम लोग पहले की स्टोरी जानते हैं कि पहले हो क्या रहा था। बहुत जद्दोजहद की है हुकूमत ने इस आइनी बेंच के लिए, 7 जमातों को मिलाया और उसके बाद मौलाना को पहले साथ मिलाया, अब मौलाना को नाराज़ कर दिया। इतनी जद्दोजहद के बाद पहले काजी साहब को 25 अक्टूबर के बाद हम नहीं देख सके, जो कि हुकूमत ने पहले उस लिहाज से कोशिश की, लेकिन जब काजी साहब नहीं माने तो इस चीज़ पर माने थे कि आइनी बेंच बनेगा जो कि आइनी मुकदमात सुनेगा। लेकिन आखिर में जाके चीफ जस्टिस साहब खुद मुखालफत कर देते हैं, और 2 सीनियर जजेस जो कि सैयद मंसूर अली शाह वो भी मुखालफत कर देते हैं, मुनीब अख्तर साहब वो भी मुखालफत कर देते हैं। 3 लोग तो ये हो गए, और जुडिशल कमीशन का जो हिस्सा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोग, उन्होंने भी मुखालफत कर दी है। यानी शिबली फराज साहब हिस्सा थे, उमर अयूब साहब हिस्सा थे, उन लोगों ने भी मुखालफत कर दी है। 5 मुखालफत में वोट आ गए हैं, और अभी तो ये निज़ाम शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो बिल्कुल शुरुआती दौर है, और 5 मुखालफतें। ये एक बहुत मेरे ख्याल धचका होगा हुकूमत को। लेकिन हुकूमत ने भी थोड़ी सी अपनी पॉलिसी जो है उसमें कुछ इस तरह वाला मामला रखा है कि उन्होंने अपने जो 7 लोग हैं वो हक में वोट डलवाए हैं उन 7 लोगों के। एक्चुअल में ये था कि जब आइनी बेंच बनेगा तो उसमें 7 लोगों का जो है वो मेन 7 जजेस होंगे, वो लोग आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। लेकिन ये जो बाकी 5 लोग हैं वो ये चाहते हैं अगर आपने आइनी बेंच बनाना है तो उसमें तमाम जजेस होंगे, यानी फुल कोर्ट बनेगा उसमें। अगर आप फुल कोर्ट बनाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है हम तैयार हैं, अगर आप फुल कोर्ट नहीं बनाते हैं तो हम मुखालफत में वोट देते हैं। उन्होंने तो वो कर दिया, ये नहीं अब तो। लेकिन इसके बाद अपील हो सकती है, अपील होगी तो यानी यकीनन कुछ ना कुछ तो फ़र्क पहुंचेगा हुकूमत को। हुकूमत को इस दौर में, अगर जब नवाज शरीफ साहब उनके पास नहीं है, मरीम नवाज साहिबा उनके पास नहीं है, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब अकेले हैं जो नवाज फैमिली से, और इस तरह वाले धचके अगर लगेंगे शायद शहबाज शरीफ साहब से हैंडल ना हो। जैसे ही मरीम नवाज साहिबा बीमार हैं और नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, बड़े बड़े फैसले भी आना शुरू हो गए हैं। जो चीफ्स थे हमारे सर्विसेज के, उन तीनों चीफ्स को मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन मिल रही है, यानी 5-5 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत ही बढ़ाई जा रही है। और इसमें, और जो अदलिया के ऊपर जो पूरा कानून चेंज किया गया, सबसे पहले तो हम उसको देख लेते हैं। इस मिसाल को उठा के हम वहाँ पर पुट करेंगे ना। यहाँ पर अगर हम देखते हैं अदलिया में क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने कानून में तरमीम की, 26वीं आईनी तरमीम आई, उसके बाद अभी तक सेटलमेंट ही नहीं हो रही है। अभी उनको पता ही नहीं आईनी केस कौन सा है, कौन सा केस आईनी अदालत में लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। तो यहाँ से ही सेटलमेंट नहीं हो रही है, तो उधर जो फ़ौज के तमाम मामलात हैं, हमारे जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं, उनमें क्या होगा, ये समझ से बाहर मामला होता जा रहा है। जब हुकूमत हर एक मामले को छेड़ के बैठ जाएगी, अगर अदलिया को छेड़ के बैठ गई हैं, वो पहले तो पाक आर्मी को छेड़ते होते थे, उनको भी छेड़ दिया है, अब एयर मार्शल को भी जो मुद्दत है उनकी बढ़ा रहे हैं, उसको भी छेड़ दिया है, नेवी के भी छेड़ दिया है। ये क्या करने जा रहे हैं, मुल्क में हो क्या रहा है, समझ से बाहर होता जा रहा है। हुकूमत करना क्या चाह रही है, किसको खुश करना चाह रही है, क्या अपनी एक्सटेंशन चाह रही है, ज़्यादा देर तक रहना चाह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भुखलाई हुई हुकूमत इस तरह के काम करती है। लेकिन पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल साथ इनके साथ खड़ी हुई है। समझ नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी जो कि जमहूरियत की हमेशा से बात करती आई है, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है। और जो कि मुस्लिम लीग नून पहले वोट की इज्जत की बात करती थी, अब वो बगैर इज्जत के उधर तक आए हैं, और अब वो वोट की इज्जत को इतना पामाल कर रहे हैं कि आप तमाम लोग जानते हैं, लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो उनसे मुखालफत कर रहे हैं। जो पीटीआई के हैं वो तो पहले से ही मुखालफत कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी मुखालफत में उतर आए हैं। हुकूमत अगर इस तरह से चलती रही तो हुकूमत अपनी मौत खुद मर जाएगी। अगली हुकूमत इन लोगों को नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और जमात एक भारी अक्सरियत से आएगी। ज़्यादातर चांसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे, एक भारी अक्सरियत से आएगी। आपको क्या लगता है, हुकूमत बौखलाई हुई है या क्या कर रही है? क्या हुकूमत को समझ नहीं आ रही है, दानिस्ता तौर पर ये अपना कोई राहें हमवार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।